समझदार लोग इतिहास को पढ़कर इतिहास की गलतियों से अपने आप को बचाते हैं, लेकिन जो सरफिरे होते हैं वो इतिहास रचाते हैं। आज हम आपको इतिहास के ऐसे एक सम्राट की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि ग्रेट तो था ही, लेकिन जिसके नाम के आगे ही ग्रेट लिखा जाता था। यूँ तो इतिहास में कई राजा हुए, लेकिन ग्रेट जिसके नाम के आगे लिखा जाता था वो राजा सिर्फ एक ही था, और वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हिंदी में सिकंदर महान कहा जाता है। सिकंदर महान का पूरा जीवन दृढ़ संकल्पों और साहसों से भरा हुआ था। इतिहास में वो सबसे कुशल सेना नायकों में से एक गिना जाता है। अपनी मौत तक उसने उन सभी देशों को जीत लिया था जिसकी उस जमाने में यूनान के लोगों को जानकारी हुआ करती थी। इसीलिए सिकंदर को विश्व विजेता भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एके इन्फो हब। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस को लगातार देखने के लिए। सिकंदर महान का जन्म 356 बीसी में प्राचीन ग्रीस के मैसेडोनिया साम्राज्य में हुआ था। प्राचीन ग्रीस, जिसको यूनान भी कहा जाता है, यूनान में मैसेडोनिया के तत्कालीन शासक फिलिप के घर एक बेटा हुआ जिसका नाम अलेक्जेंडर रखा गया। यूनान में ऐसी मान्यता भी है कि अलेक्जेंडर की मां ओलंपिया एक जादूगरनी थी, और दरअसल अलेक्जेंडर ग्रीक भगवान ज़्यूस का बेटा था। अलेक्जेंडर में प्रतिभा और साहस बचपन से ही भरपूर था। केवल 13 वर्ष की आयु में ही अलेक्जेंडर ने एक ऐसे खतरनाक और अड़ियल घोड़े को अपने काबू में कर लिया था जिसको वहाँ के बड़े बड़े योद्धा और सूरमा भी अपने काबू में नहीं कर पाए थे। अलेक्जेंडर के इस साहस को देखकर उसके पिता फिलिप भी बहुत खुश हुए, और उन्होंने उसी समय अलेक्जेंडर को ये कहा था कि वो आगे चलकर बहुत बड़ी बड़ी साहस की मिसालें कायम करेगा। अलेक्जेंडर को उसके पिता ने शिक्षा दिलाई थी उस जमाने के बहुत विद्वान गुरु एरिस्टोटल से, जिन्हें हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। मात्र 19 वर्ष की आयु में अलेक्जेंडर के पिता की मौत के बाद अलेक्जेंडर ने अपने पिता का सिंहासन संभाला और मैसेडोनिया का राजा बन गया। और राजा बनते ही अलेक्जेंडर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया, और जितने तेजी से अलेक्जेंडर ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया, इतिहास में इतने कम दिनों में इतना क्षेत्र और कोई राजा नहीं जीत पाया। मात्र 10 साल में ही अलेक्जेंडर ने उस जमाने के यूनान के लोगों को जितना भूभाग पता था उतने क्षेत्र को जीत लिया था। अलेक्जेंडर उसके पहले युद्ध से लेकर उसकी मौत तक वो जितने भी युद्ध लड़ा वो सभी युद्ध वो जीता। उसके जीवन काल में वो अपराजित ही रहा। अलेक्जेंडर ने एशिया माइनर, सीरिया, इजिप्ट, इन देशों के आगे भी 18,000 किलोमीटर का इलाका जीतते हुए पश्चिम ग्रीस से उत्तर ड्यूनवे तक और दक्षिण के इजिप्ट से पूर्व में भारत के पंजाब तक का प्रदेश मात्र 10 वर्ष में ही जीत लिया था, और पूरे राज्य को जीतकर एक सूत्र में बांधकर उसके पूरे राज्य को व्यापारिक दृष्टि से प्रगत बनाया था। अलेक्जेंडर जो प्रदेश जीता करते उस प्रदेश में वो अपने नाम से एक शहर बसाया करते। जिस इजिप्ट को जीतने के बाद इजिप्ट में भी उन्होंने अपने नाम से एक शहर अलेक्जेंड्रिया बनवाया था। अलेक्जेंडर ने इतना बड़ा प्रदेश जीतने के बाद जब वो भारत पहुंचे तब अलेक्जेंडर को राजा पुरु, जिसे यूनानियों द्वारा पोरिस नाम दिया गया था, ने कांटे की टक्कर दी। कहा जाता है कि पोरिस की बहादुरी से खुश होकर अलेक्जेंडर ने उसे जीती हुई जमीन के साथ कुछ और प्रदेश भी दे दिया था। और भारत पहुंचने से पहले ही घने जंगलों के कारण और जंगली जानवरों के कारण अलेक्जेंडर के कई सैनिक हताहत हुए तो कई सैनिक मारे गए, जिसके कारण अलेक्जेंडर की सेना में विद्रोह हो गया, और अलेक्जेंडर भारत के बाहरी सीमाओं का कुछ प्रदेश जीतकर ही वहां से लौट गया। उसके कुछ समय बाद 323 बीसी में मात्र 32 वर्ष की आयु में ही अलेक्जेंडर की बेबीलोन में
मृत्यु हो गई। इतिहासकारों के मुताबिक अलेक्जेंडर के मौत की वजह इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कोई कहता है कि अलेक्जेंडर की मौत एक लंबे बीमारी के बाद मलेरिया के कारण हुई थी, तो कोई कहता है कि उन्हें जहर देकर मारा गया था। वजह चाहे जो भी हो, एक महान योद्धा और साहसी सेना नायक के साहसी सफर का अंत बेबीलोन नाम की इस जगह पर हो गया और बेबीलोन से उनके शव को इजिप्ट लाया गया और इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर में अलेक्जेंडर को दफनाया गया। अलेक्जेंड्रिया शहर में अलेक्जेंडर का मकबरा बनवाया गया। इतना बड़ा सम्राट जिसने अपने ताकत और साहस के दम पर दुनिया को जीता था, जिसने बेशुमार सोना चांदी हीरे मोती भी जीते थे, जिसने बेशुमार शान व शौकत भी हासिल की थी, जब उसकी अर्थी को ले जाया जा रहा था तब अलेक्जेंडर के दोनों हाथ अर्थी से बाहर लटक रहे थे। अपनी मौत से पहले ऐसा करने के लिए अलेक्जेंडर ने खुद अपने सैनिकों को हिदायत दे रखी थी, क्योंकि मरने के बाद वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि इंसान चाहे कितना भी महान हो जाए और चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना जीत ले या फिर हासिल कर ले कितना भी सोना चांदी या शान व शौकत, जब वो जाता है तो खाली हाथ ही जाता है। जिस तरह खाली हाथ आता है वैसे ही खाली हाथ ही जाता है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में से कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।